characteristics of vascular plant. Vascular plant is also called trachyophyte. What is vascular plant? Vascular plant वो plant होते हैं जिसमें vascular tissues present होते हैं. Xylem plus phloem are collectively called vascular tissue. ऐसे प्लांट जिनमें vascular tissue present होते हैं उसे vascular plant कहा जाता है. It is also called trachyophytes. Where it is called trachyophyte? चूँकि xylem जो है ना ये एक कंपाउंड टिश्यू है. इनमें ट्रेकीट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं. चूँकि इन सारे प्लांट्स में ट्रेकीट प्रेजेंट होते हैं इनके जाइलम में, इसलिए इसे ट्रेक्यूपाइट भी बोलते हैं. विसल इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म. और ट्रेकीट जितने भी प्लांट जो वस्कुलर प्लांट्स में आते हैं उनमें ट्रेकीट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे ट्रेक्यूपाइट प्लांट भी कहते हैं. सो दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रेक्यूपाइट बिकॉज ट्रेकीट इन देयर जाइलम इज प्रेजेंट. These are the most land successful plant. लैंड पे जो प्लांट सक्सेस है, जो सर्वाइवल कर रहे हैं और हर जगह पे एडाप्टेशन कर चुके हैं, वो वस्कुलर प्लांट है. जहाँ जो नॉन वस्कुलर प्लांट थे दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू मोइस्ट एंड शेडी रीजन. बट वस्कुलर प्लांट इनमें जो अगर आप देख ले एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स को, तो वो एडाप्टेशंस कर चुके हैं. स्पेशली एंजियोस्पर्म वो हाइड्रोपाइट्स भी है, मीजोपाइट्स भी है और जीरोपाइट्स भी है. दे आर आल्सो कॉल्ड वस्कुलर प्लांट बिकॉज दे हैज वस्कुलर टिश्यू. हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. जितने भी वस्कुलर प्लांट्स है इन सारों में स्पोरोपेटिक जनरेशन डोमिनेंट रहता है एंड हमेशा इंडिपेंडेंट होता है. स्पोरोपेटिक जनरेशन इज ऑलवेज डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट, यानी प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोपेटिक एंड इंडिपेंडेंट. जहाँ तक गेमिटोपेटिक बॉडी का ताल्लुक है तो दैट इज ऑलवेज रिसेसिव. बस बट बास प्लांट में ये इंडिपेंडेंट होते हैं. इन केस ऑफ ट्रेडोफाइट्स को अगर आप लोग देख ले तो उनकी जो गेमिटोपेटिक बॉडी होती है, जिस तरह पर्न में होता है जो हार्ट शेप हो, वो इंडिपेंडेंट है. वो भी फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खुराक बना सकते हैं. लेकिन जहाँ तक बात होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो फिर इनमें जो है ना प्लांट बॉडी की जो गेमिटोपेटिक पोर्शन है वो डिपेंडेंट होता है. इनमें विल डेवलप रूट सिस्टम एंड लीव्स होता है. जिस तरह ब्रायोफाइट्स आप लोग पढ़ चुके, उसमें वो थैलस स्ट्रक्चर था, उनके रूट स्टेम और लीफ में फर्क नहीं हो सकता था. लेकिन वस्कुलर प्लांट के रूट स्टेम और लीफ में वाज़ेह फर्क होता है. ये या तो रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर के जरिए जिस तरह ट्रेडोपाइट्स है. वस्कुलर प्लांट में दो तरह के प्लांट्स आते हैं. वस्कुलर प्लांट्स इनमें एक है लोअर, दूसरा है हाई, यानी लोअर वस्कुलर प्लांट एंड हाई वस्कुलर प्लांट. वस्कुलर प्लांट और हाई वस्कुलर प्लांट. लोअर वस्कुलर प्लांट में टेरेडोफाइट्स आते हैं. हाई वस्कुलर प्लांट में जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म्स आते हैं. ये ट्रेडोफाइट्स में सीड नहीं बनता, इनमें स्पोर्स बनते हैं और फिर उसी स्पोर से नया प्लांट बॉडी बनती है. लेकिन जहां तक हाई वस्कुलर प्लांट है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जिसे स्पर्मेटोपाइट्स प्लांट भी बोलते हैं, इनमें बाकायदा सीड बनती है और वही सीड जो है ना नया प्लांट बॉडी बनाता है. क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होते हैं. देखिए जितने भी प्लांट्स शामिल है वस्कुलर प्लांट में यानी ट्रेक्यूफाइट्स में, इन सारों में क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है. इन सारों में प्लांट बॉडी स्पोरोपेटिक होती है और प्लांट बॉडी में स्पोरोपेटिक जो है ना वो डोमिनेंट रहता है. इनमें हर्ब्स भी है, श्रब भी है एंड ट्रीज भी है. तीनों तरह के प्रेजेंट होते हैं वस्कुलर में. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लोअर वस्कुलर प्लांट एंड हाई वस्कुलर प्लांट. लोअर वस्कुलर प्लांट में टेरेडोफाइट्स आते हैं और हाई वस्कुलर प्लांट में जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म्स आते हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब क्लासेस. ये
4 मज़ीद सब क्लासेस में डिवाइड है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, एंटीरोप्सिडा। इसके ऊपर आगे हम पढ़ेंगे हर एक सब क्लास को, और इसी तरह ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वास्कुलर प्लांट पे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं।